नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद केके में। दोस्तों, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे आज हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए बताया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मैंने कल एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता दिया था बहुत ही सिंपल वे में। दोस्तों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके मैथमेटिक्स में आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन होता है, चेक वेदर जैसा कि आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में दिया है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछा गया है कि आप चेक कीजिए कि जो 6 की पावर n जो नंबर है वो आपका 0 के साथ एंड होता है या नहीं होता है। केवल इतना आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो भी नंबर 0 के साथ एंड होते हैं, मतलब जिनकी यूनिट डिजिट 0 होती है, वो नंबर उनमें 10 का मल्टीपल होते हैं, मतलब उनमें 10 का गुणा तो होता ही होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 40 ले लीजिए, तो 40 में 0 है, पीछे लास्ट डिजिट इसकी 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो इसमें 4 × 10 तो होगा ही होगा। यानी कि इसके जो होना चाहिए, इसमें 4 × 2 × 5, इसके जब हम फैक्टर्स कराएंगे तो क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 5। यानी कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है, जो 0 के साथ एंड होता है, उसमें उसके फैक्टर्स में 5 और 2 तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ये दोनों होंगे तभी वो नंबर उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, यानी कि वो उसकी जो नंबर है वो 0 के साथ एंड होगा। बस इतना सा ही चेक करना होता है हमें, जो नंबर 0 के साथ एंड होते हैं उनके लिए। तो हम बात करें 6 की पावर n की बात करते हैं। तो 6 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 की पावर n। तो दोस्तों, इस वाले नंबर में हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 तो है हमारे पास, 2 की पावर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर n × 3 की पावर n, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसमें होना क्या चाहिए, 2 × 5, ये तो होना ही चाहिए कम से कम। ये दोनों, ये जो है 2 और 5 साथ में होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होगा। इसमें केवल 2 ही है, 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर हमारा दिस नंबर कांट बी एंड विद डिजिट 0, ये होता है बस। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया आपका, मैं ले लेता हूँ जैसा कि आपका एनसीईआरटी की किताब में एग्जांपल ही है, एग्जांपल नंबर 5, उसमें 4 की पावर n के बारे में पूछ रहा है। तो 4 की पावर n में हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है इसमें जो आएगा, n का मतलब यहाँ पे है नेचुरल नंबर, n = 1 2 3 4 5 ये है। तो n यानी कि 4 की पावर 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 16, 3 रखेंगे तो फिर 64। मतलब इस तरह के नंबर्स में कहीं भी
कोई भी नंबर मतलब ये जो है वो ज़ीरो के साथ एंड होते हैं या नहीं होते हैं, ये चेक करना है हमें केवल। तो इसमें चेक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया है कि कोई भी नंबर जो ज़ीरो के साथ एंड होगा उसमें दो का और पाँच का भाग जाना ही चाहिए। कोई भी नंबर होगा या हम सिंपली कहें तो 5 का तो उसमें भाग जाना ही जाना चाहिए, तभी हम उसमें कह सकते हैं कि वो नंबर जीरो के साथ एंड होगा। अब हम इसमें बात करें 4 की पावर n में, तो मैं इसको 4 की पावर n को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि इसमें दो तो है, दो तो आपका है, लेकिन 5 नहीं है। इसमें 5 भी होना चाहिए। ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नंबर हमारा क्या होगा, ये भी नंबर हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नंबर हमारा ज़ीरो के साथ एंड नहीं होगा, बिकॉज इसमें दिस नंबर कांट बी एंड विद ज़ीरो बिकॉज it does not exist prime number 5 or it can't be divided by 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे की एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इन नंबर्स का, वो कम्प्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे हम बात करें √2, √3, √5, √7, √6, ये सारे जो हैं ये हमारे हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे √4 है, √9 है, √4 को हम लिख सकते हैं। √4 क्या होता है, 2 होता है। इसको तो हम लिख सकते हैं p बाई q की फॉर्म में। कैसे, मैं इसको 2 को लिख दूं 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, हो गया रेशनल नंबर। ऐसे ही √9 है, √9 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आता है, 3 आता है। 3 को हम लिख सकते हैं p बाई q की फॉर्म में 3/1, ये भी होता है हमारा रेशनल नंबर। बस हमें एक ही ध्यान रखना होता है कि इसमें जो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पर q लिया है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन होती है इसमें। उसके बाद हम और देखते हैं। दोस्तों इरेशनल नंबर्स पे आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपका एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें ये इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इरेशनल नंबर पर यही क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछा जाता है प्रूव कीजिए √2 इज ए इरेशनल, ये आपको प्रूव करना होता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो इसमें ये प्रूव होता है हमारा प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन।
कंट्राडिक्शन का मतलब है कि हम इसको इसके विपरीत यानी अपोजिट मान के प्रूव करते हैं। जैसे इसमें पूछा हुआ है √2 इज ए इरेशनल, हमें प्रूव करना है, लेकिन हम अज्यूम क्या करके चलते हैं, इसमें हमें अज्यूम करना पड़ता है पहले। अज्यूम मतलब मान लेते हैं कि जो हमारा √2 है, √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और हम एक और अज्यूम करके चलते हैं एक चीज़ और, इसमें a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये आपके काम आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता हो जाए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि को प्राइम नंबर वो ऐसे पेयर्स होते हैं, दो पेयर में हम लेते हैं, इनको हम हमेशा पेयर्स में देखते हैं। जैसे हम बात करें, मैंने 4 और 9 ले लिया, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि ये जो दोनों हम देखेंगे कि इनको हम उसी में देखते हैं, जैसे इसको हम ग्रुप में ही देखते हैं। जैसे 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर होंगे 1 2 4, 9 के हम करें 1 3 9। तो यानी कि ये इसमें जो कॉमन हम देखते हैं कि कॉमन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, और उसमें कॉमन होना चाहिए केवल 1। मतलब ये कॉमनली अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक से ही डिवाइड होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉमनली एक से ही डिवाइड होते हैं, किसी और फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे। तो यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो यानी कि क्या हो गए, 4 और 9 हमारे को प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है ए और बी, क्या है हमारे, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर हैं, यानी कि इनके बीच में कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है। चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम √2 बराबर a/v लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा √2b बराबर a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर √2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें तो ये जो आपका नंबर है जो a है हमारा, इसको हम b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड करें तो b स्क्वायर आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है कि 2 से डिवाइड है, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो जाहिर सी बात है a भी डिवाइड होगा, a इज डिविजिबल बाई 2। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, आप ले लीजिए ऐसा नंबर कोई भी जो 2 से डिवाइडेड हो, जो 2 से जिसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, 4 का स्क्वायर मान लीजिए मैंने 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 को भी 2 से डिवाइड करूँगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है जिस नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर से, उसका वो नंबर सिंपल भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाई 2, मतलब ए भी 2 से डिवाइडेड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लीजिए ए जो है 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करें मान लो k टाइम्स उसमें
डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। मैंने ये नंबर मान लिया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब हम इस वाली, मान लीजिए ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको मैं मान लेता हूँ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसको करेंगे स्क्वायर तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2k स्क्वायर, यानी कि उसके बाद भी अगर हम करें तो b स्क्वायर बाई 2 बराबर k स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर में भी हम 2 से डिवाइड करें तो हमें k स्क्वायर मिलेगा, यानी कि b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, b इज डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों लेकिन हमने ऊपर क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था ऊपर, आप देखें यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ये कि ये जो a और b है ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी ये कॉमन फैक्टर एक ही होगा, एक के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया है, हमने यहाँ पे देख लिया प्रूव करने के बाद कि इसमें 2 से भी ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि a और b क्या हैं, a एंड b आर नॉट को प्राइम, यानी कि यहाँ पे हमारी जो हमने जो कंडीशन अज्यूम करी थी वो गलत हो गई। और जब ये a एंड b को प्राइम नहीं है तो रूट टू की जो हमने कंडीशन मानी थी कि वो इरेशनल है, वो भी रूट टू की जो कंडीशन मानी थी कि वो जो रेशनल है रूट टू, वो भी रेशनल नहीं होगा, वो यहाँ पर इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन अज्यूम्शन था वो इनकरेक्ट हो गया है। तो यानी कि हैंस रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ये होता है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको। इसी तरह जिस तरह दोस्तों मैंने अभी आपका रूट टू का प्रूव करके दिखाया है, उसी तरह आप रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 6 का, रूट 7 का ऐसे ही सिमिलर वे से कर सकते हैं। आपको बस ऐसे ही लिखना होता है जैसा मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 सबका कर सकते हैं। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं हम कि किसी भी सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मैं 5 ले लूँ, 5 हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा मैं इरेशनल ले लूँ 5 माइनस रूट 3 या 5 प्लस रूट 3, तो ये भी हमारे नंबर जो होंगे ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी होती है द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ ए, कोशिएंट मतलब भाग, ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए,
रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे मैं बात करूं 2√3, 2 यहाँ पे क्या है, इसका प्रोडक्ट है, 2 रेशनल नंबर है, √2 रेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर √3/2 ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो हम दोस्तों एक इसी को प्रूव करके देख लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे 5 - √3 इज ए इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। तो सेम मेथड लगाना है, उसी मेथड से ये प्रूव होता है, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। उसमें क्या करते हैं, सेम है, इसमें हम अज्यूम करते हैं सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। 5 - √3 रेशनल नंबर होगा तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और a एंड b आर को प्राइम, ये मान लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 5 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 5 - a/b को इधर ले आए, a - b बराबर √3। अब यहाँ पे हम देखें किसी भी इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5b - a/b बराबर √3। चूँकि हमें पता है कि a और b हमारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स इनका जब हम बनाएंगे तो ये एक रेशनल होगा, एक ये रेशनल नंबर होगा इंटीजर्स का। इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल ही होता है, आपको पता है। तो जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो √3 भी रेशनल होगा, √3 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं √3 हमारा कैसा नंबर होता है, √3 हमारा होता है इरेशनल नंबर, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं इरेशनल नंबर। हमें ये बात पता है कि √3 हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर हमारा जो हमने अजम्पशन करी थी वो हमारी कंट्राडिक्ट कर गई, यानी कि गलत साबित हो गई, इनकरेक्ट हो गई। इसलिए हमारा अगर √3 इरेशनल नंबर है तो 5 - √3 भी इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर। दोस्तों यही है आपका, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर आप अपनी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम ज़ीरो से समझाऊँ, आपको सबसे ईजी से ईजी तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपके पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। और दोस्तों आपके जो भी जूनियर्स हैं उसको भी अगर आप चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं उनको भी मेरा चैनल। मैं दोस्तों आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट कराने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा समझें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ ये सब, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होता है उसको रेड बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होता है और रेड आइकन होता है आपका सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन, जिससे आप देख सकें और आप अपना मैथ अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप खुश रहिए, हमेशा अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप को खुश रखिए।
धन्यवाद।